बांध लिया, अल्लाह करे कुछ भूले ना। लास्ट टाइम जिस दिन हम लोग गए हैं, मेरे कपड़ों वाला बैग में 2013 में यहाँ पे मंजारी में हमने इकट्ठे नाश्ता किया था सबने, तब मैंने बनाए थे। पराठा खा के ऐसा फील हो रहा है, यकीन करें कि जैसे हमने को खिला पता कर दिया। इतनी तो माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी हमने वहाँ काट के बनाई थी ऑलमोस्ट उतनी तो हमारे घर में भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। 3 दिन हो गए हमें हमारे गांव आए हुए और आज चौथा दिन है और चौथे दिन का नाश्ता जो है वो मैं बना रही हूँ। हम बना रहे हैं आज मूलियों वाले पराठे। हमने जैसे ही सीजन ये सर्दियों का आया है, यहाँ पर हमारी साइड पर जो है ना वो आतिफ को डाउट ही रहता है कि साफ पानी की मूलियाँ नहीं होती, तो इसलिए वो लेके नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर आके हमने आज मूलियों वाले पराठे जो है ना वो खाने का इरादा किया है। मैंने मूलियों को छील लिया कद्दूकश करके और उनका पानी ड्रेन आउट कर दिया है। अभी उसके अंदर नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही हमने जो हरी मिर्ची है ना उनको बारीक बारीक चॉप किया था उनको डाला था। साथ ही साबुत जो हमारे पास फ्रेश धनिया होता है हरा, उसको भी काट के डाल दिया था। आटा गूंद लिया था। आटा गूंदवाया मैंने अपनी देवरानी से। आज मुझे इन्होंने ना जबरदस्ती धक्के से 3 दिन मुझे बिठा के काम कराया। वैसे भी कहते हैं मेहमान जो होते हैं वो 3 दिन के होते हैं, उसके बाद जो है घर के बंदे होते हैं। खैर घर तो हमारा अपना ही है, हम लोग भी घर के अफराद ही हैं, लेकिन 3 दिन तो बड़ी बैठे बैठे पका हुआ सारा कुछ मिल गया। चौथे दिन जो है ना हाथ उन्होंने उठा लिया कि नाश्ता भाई खुद बनाए उठ के, क्योंकि ये जो पराठे बनाने होते हैं मूलियों के, मोस्टली हमारे ससुराल में जो है ना वो क्या करते हैं, वो मूली का सालन बनता है तो उसके पराठे बनाते हैं। लेकिन जो मेरे मैके में है वो इस तरह कच्ची मूलियां जो है ना उनको कश करके तो फिर हमारी फैमिली में पराठे बनते हैं। तो लास्ट टाइम भी जब पराठे बनाए थे वो कोई 8-10 साल पहले की बात है, तब भी मैंने बनाए थे और आज भी मैं ही बना रही हूँ। यहाँ पर पुदीने और हरे धनिये की चटनी कूटने की जिम्मेदारी दे दी है मेरी बड़ी भाभी को, जो कि जिठानी है। और यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी मिलके हम पराठे बना रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी फिलिंग वगैरह और ये जो जब हम बेलन के साथ बनाते हैं तो इसकी ये रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने उसके 2-2 पेड़े ले लिए हैं और 2 तरीके होते हैं इसकी स्टफिंग करने के। यहाँ तो पूरे पेड़े के अंदर इसकी स्टफिंग करके उसको कर लें तो रोटी जो है ना फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाती हूँ, उसके अंदर घी लगा के, और ये जो मूलियों का हमने बैटर बनाया होता है इसकी फिलिंग करनी होती है मैंने, और उसके बाद इसको बंद कर देना होता है। जो रोटी के अंदर घी लगाने की वजह से क्या होता है कि जो मूलियाँ जब जैसे-जैसे तवे पे पकती हैं ना वो अंदर से भी अच्छे तरीके से जो क्रिस्प हो जाती हैं। यहाँ पर हमने दही के अंदर डाल दी है जो चटनी, दही भी घर का ताज़ा बनाया था। और हमें सबसे ज़्यादा वहाँ जाके मज़ा यही आता है कि वो बिल्कुल साफ़-सुथरी ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं ना, हम वो चीज़ें वहाँ बनवा के खाते हैं जो यहाँ हमें लग रहा होता है कि हमें इतनी साफ़-सुथरी नहीं मिल रही हैं, वरना तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो खाने का मज़ा जो घर में है वो भी आ जाता है। लेकिन वहाँ पे जाके जो सबसे अच्छा काम जो हमें लगता है ना, मुझे और आतिफ को, वो ये है कि साफ-सुथरे पानी वाली सब्जियाँ होती हैं तो फिर हम शौक से, और दूसरी बात ये है कि सारे जब इकट्ठे होते हैं ना तो उसका नाश्ता-वाश्ता करने का मज़ा ही अलग होता है। मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने हमने पराठे बनाए जिसकी हद नहीं। पसंद तो खैर सबको आ गए, सबने बड़े शौक से खाए थे। बनते भी मोस्टली जो है ना वो हमारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग आज ये सर्दियाँ भी हैं और 9 बजे का काम शुरू किया इसको करते कराते, पूरी रात भर के हमने मूलियों की है कश की थी, उसका मसाला बनाया था। उसके बाद 3 फैमिलियाँ हैं हमारी और उसके साथ ही अब हमारे बच्चे आगे से, तो अच्छा खासा हमारा नाश्ते का काम हो जाता है। और हर एक बंदे के लिए ना उठ के फ्रेश वाला काम हो रहा था, यानी ताज़ा-ताज़ा बना रहे थे कि जैसे-जैसे बन रहा था उसी-उसी हिसाब से ले रहे थे। और इस तरह जो नाश्ते का मज़ा आता है ना उसकी कोई हद नहीं है। पराठे बेल-बेल के मैं डाल रही थी और साथ ही मैंने लगाया था अपनी देवरानी को कि ये ना हो कि पराठे जले, तो साथ इसको जो घी लगा-लगा के ना, ये बेटी है ज़ारा, वो दे रही थी सबको, सारे जेंट्स को पहले सबको नाश्ता कराया और उसके बाद हमारी बारी आनी थी। तो हमने बड़ा ही आज एन्जॉय किया, जिस तरह कि जितना कह सकते हैं ना, क्योंकि रात को बनाई थी हमने चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई बना के वो तो जब रात को खा ली ना तो सुबह किसी का भी दिल नहीं कर रहा था किस तरह की कोई चीज़। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम ऐसे करते हैं कि इस दफ़ा मूलियों के पराठे का नाश्ता करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया पराठों का, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भई ये तो बहुत लंबा काम हो जाना है, तो इसको जो है ना करने की ज़िम्मेदारी भी अपने सर लो। तो इसलिए मुझे आटा-शाटा गूँध के दे दिया था उन्होंने। आज हमारा इरादा भी है कि हम नाश्ता करके टाइम से चले जाएँ, क्योंकि पहले तो हमारा रात को ना वापस जाने का प्रोग्राम था, लेकिन चूँकि हमारा दिल कर रहा था कि नाश्ता हम इकट्ठे करें तो इसलिए हम रात को रुक ये गए। देखिए जी, मूली वाला पराठा जो है ना इस वक्त वारद हो चुका है, क्या ही ज़बरदस्त लुक है। और ये साथ में पुदीने की चटनी, ठीक है। अब इसको जो है ना हम अपने साथ जो है ना थोड़ा सा चेज़ करते हैं रायते के साथ, कैसे क्या लुक आते हैं। नहीं यार बहुत गर्म है, अभी नहीं खाया। ये देखें, ये बाइट ली है हमने, इसको अचार भी साथ पड़ा हुआ है, ये आम का, सूड़े का, और पता नहीं किस चीज़ का निशान। ये देखें इसके साथ मस्क है,
और जो है ना ये वाइट हो गई मुकम्मल। यहाँ पे सब लोग जो दो पराठे फाट के बैठ गए हैं अभी, और मैं मासूम जो है ना अभी मूली के पराठे की ये बाइट ली है मैंने, ये देखें फुल क्रंची क्रिस्पी मूली है। मूली को पानी इतना निकाला गया है कि उसका क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस उसकी ख़त्म ना हो सके, ठीक है। उसको जो है ना लसूड़े का अचार है, ये लसूड़े का अचार लगाया साथ, और इसने जो है ना ये रायते के अंदर गोता गोता दान हो गया ये हो गए जो है ना तेरी साल क्या बात, तेरी साल वाइट के अंदर जो है ना क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस और जूसीनेस एज इट इज़ प्रिजर्व हो गई। क्या बात, पराठा खा के ऐसा फील हो रहा है कि हालांकि पराठा ही ख़त्म किया लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी आज। लेकिन बच्चे जो है ना वो मूली वाले पराठे से परहेज कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मूली वाले पराठे का, क्योंकि उन्होंने जो है ना स्ट्राइक कर दिया था मूली वाले पराठे नहीं खाएंगे हम। तो इनके लिए इनकी चची ने जो है ना शोरबे का प्रदान किया माशाल्लाह। तो ये वो वाला शोरबे के साथ उन्होंने, आप यहाँ से उधर चले गए, ये क्या किया भैया? यहाँ पर नहीं, हाँ मुझे मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। अच्छा, आप बताओ आपके क्या आविष्कार है? आपने मूली वाला पराठा क्यों नहीं खाया? मूली वाला प्लेट है, मुझे नहीं पसंद। नहीं पता राहुल आपने? मुझे नहीं पसंद। ईजान ने तो इसलिए नहीं, ईजान गंदी फूसियाँ मारता है इसलिए मैं खुद बैन किया कि ईजान नहीं खाएगा। तो आप तो मैं तो खाऊंगा भाई, मैंने क्योंकि मैंने तो डिस्क्रिप्शन उसकी जो फ्रेगनेंसेस आनी चाहिए उसकी। और आइसक्रीम कौन? हाँ वो वाली कौन? आमा साहब मूली वाले पराठे भी मंड रहे हैं और साथ जो है ना दूसरा भी खा रहे हो कि नहीं? बगैर मूली। मैं वो वाली करता हूँ। बस ठीक है। बस ज्यादा साहब आप कैसा फील कर रही हैं? तो पका के भी मुझे अच्छा लगा है खैर, लेकिन ये आज पहला दिन है कि मैंने माशाल्लाह इतने पराठे बनाए, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हुई। मुझे खुद भी भूख लगी है, यहाँ पे पराठा बना के मैं बैठी, मिमी खाओ। हरीम को मैं यहाँ पे साथ खिला रही हूँ। मूली वाले पराठे बहुत मजे के बने। हमारा पहले मूड था कि हम चले जाएं, छोटा था, लेकिन फिर हमने ना पराठों की वजह से रुक गए कि हमने सबने इकट्ठे नाश्ता करना है। हमने ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2013 में यहाँ पे मंजारी में हमने इकट्ठे नाश्ता किया था सबने, तब मैंने बनाए थे। उसके बाद हमने ये वाले मूली वाले पराठों का नाश्ता एक साथ नहीं किया। अब पता नहीं कितने ही साल हो गए, मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। 10 साल के बाद हमने नाश्ता बनाया भी मैंने है और फिर किया भी हमने सेम उसी तरीके से इकट्ठे। तब मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी, आज एक फैमिली का और इजाफा हो गया। और चटनी भाभी ने बनाई है, मूलियों का काम मैंने किया है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि ये चकले बेलन पे हमने बनानी है और हाथ से बनाते हुए रोटी फट जाती है, तो इस वजह से ये जिम्मेदारी मैंने ली और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आई है। जिंदाबाद। बेबी आप क्या कहते हैं? बेबी को चटनी ज़्यादा पसंद आई है, कहती चटनी किसने बनाई है? मैंने कहा आपकी ताई अम्मा ने बनाई है। बेबी तब से इसी पे लगा हुआ रायता खाने पे। आउट क्लास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज जो हम हमारे गांव से वापसी होगी है, अभी हम लोग जो है ना सारे सुबह का नाश्ता किया हमने मूली वाले पराठों के साथ करके हम लोग निकल आए हैं। अभी घर में जाके मूली की जो गैसें हैं वो छोड़ेंगे। शर्म करें। बच्चों ने तो बिल्कुल मूली जो है ना बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आने दी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे स्कूल से बैठे रहे हैं। बच्चों ने आज सादे पराठे के साथ ही वो खाया है चिकन वाला सालन। रात को चिकन बनाया था वो खा के, और अभी ये स्कूल से बैठे हैं, पार्टी भी करके आए हैं अपने कजन्स के साथ। और हम लोग निकल चुके हैं, नाश्ता करके भी हमें निकलते निकलते तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया। और अभी आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है क्लियर सारी। बाहर जो है ना वो जो 2-3 दिन से धुंध वाला मौसम था, बहुत शदीद सर्दी थी, उसमें कमी आई है, बेहतर हो गया। घर पहुंच जाना है हमने थोड़ी सी देर में, और फिर वही वाले हमारे काम काज शुरू हो जाने हैं। सारी वही रूटीन जो इतने दिन हमने एंजॉय किया, फिर से बोरिंग हमारी लाइफ जो है ना वो हो जानी है। सबको कह के आए हैं कि आप लोग भी चक्कर लगा लें दरमियान में, जो 2-4 छुट्टियां रह गई हैं सब रह लें यहाँ पे आके हमारे पास भी। लेकिन अब सब इकट्ठे हो कितना थके हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आने का नाम ले रहा। सबका दिल कर रहा है कि कुछ दिन अकेले भी गुजारे।
तो अभी मीमी जो है जाके वहाँ पे छुप के बैठी हुई है और अली जान यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं। सामान हमने बांध लिया, अल्लाह करे कुछ भूले ना। लास्ट टाइम जिस दिन हम लोग आए हैं मेरे कपड़ों वाला बैग हम लोग भूल गए थे और वो अभी जो है ना उसकी वजह से मैं बड़ी तंगी हुई है, बड़ा ही मुश्किल रह के हम लोग जा रहे हैं। तो अभी ये देखें जी, रास्ते के मनाजर भी देख लें बड़े खूबसूरत से। और अभी घर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अब घर जाके। हम लोग घर वापस आ गए और आते के साथ ही बच्चे तो नहलाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमारे घर में नहलाने धुलाने वाली होती है, उसकी सफाई हो रही है। और ये सफाई कर रहे हैं आतिशज़ाद, यहाँ पे शुरू हो गए हैं इसको सफाई हो रही है अच्छे तरीके से इसको। मैंने सफाई कर दी है। हाँ, ये इसका इसकी बूट भी अच्छे तरीके से सारा वैक्यूम किया आज गाड़ी को अंदर से। इसमें जो नारा के लेके आए थे। हाँ, वो लेके आए थे, उसकी वजह से कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये हमने रखे होते हैं क्योंकि हमने जिस तरह का सामान रखना होता है ना, फिर ज़रा कचरा कम होता है। सीटें जो है लेदर की हैं। हाँ, का चांस होता है, पीछे वाले इसके ऊपर मैंने फोम रखा होता है। बिल्कुल। और अभी इसकी पॉलिशिंग हो रही है, इसको सिर्फ धोया नहीं है, अभी इसका मेकअप भी हो रहा है। सेरेमिक वैक्स पॉलिश कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लेदर को उसके जो लोशन लगाया है और उसके जो प्लास्टिक के पार्ट हैं उनको प्लास्टिक वालों को लगा, जो उनका प्लास्टिक जो उसको क्या कहते हैं रिस्टोर पॉलिश वो किए हैं प्लास्टिक के अंदर वाले सब साइड। अंदर गाड़ी ऐसे महक रही है जैसे दुल्हन का कमरा पहली रात महकता है। आ रही हूँ। और यहाँ पे अली बेचारा हेल्प कर करके थक गया है। ये सिर्फ आखिरी बच्चा हमारा नहाने वाला रह गया। ये बाबा के साथ तब से चीज़ें वगैरह पकड़ा रहा था उनको। अभी सारी गाड़ी हमारी जो है वो चमक चुकी है, हो गया है सारा काम। बस अब इसके ऊपर हमने कवर करना है। इतने दिन से ये वहाँ गांव में खड़ी थी और इसकी बुरी हालत थी, आखिर लेवल की जिसे बुरी हालत कहते हैं ना, वो गाड़ी की थी। अभी माशाल्लाह सारी साफ़ सुथरी हो गई है, नीट क्लीन सारा कामकाज हो गया है यहाँ पर। अली आप बताओ। अली हुसैन को ज़्यादा पता, अली ने तो सारा इसका ए टू जी है। अली ने तो कचरा इसका उठते देखा भी है। चमक गई है भाई। गाड़ी को भी प्यार से रखना पड़ता है। गाड़ी बेगम से ज़्यादा केयर मांगती है भाई। बिल्कुल। बेगम को तो आप धक्का लगा देंगे, इसने तो बेज़बान है, इसने बोलना है, इसने बोलना नहीं है, इसने खामोश हो जाना है बस। हाँ, इसलिए इसका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। और ये पहली दफ़ा है हमने एक तो इतना लंबा स्टे करके आए, उसके अलावा ये इतने दिन इसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई है स्टे कर। बिठे जानवरों की बिठे फसला ऊपर गंद मकोड़े, रात को वो ओस पड़ती थी इसके ऊपर सब। हाँ, अभी सारी नीट क्लीन हो गई है यहाँ पर। अभी हमारा जो पोर्च है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि इसकी शाइनिंग और इसका जो नीचे उतरा हुआ कचरा ये अंदाज़ा हो जाएगा। ये अभी मैंने धोना है, गाड़ी वाला काम जो है ना वो आतफ ने कर लिया है, उसकी धुलाई शिलाई हो गई है। का टायरों को पॉलिश करेंगे और जो है ना टायर देखें माशाल्लाह, इसके बाद चमक गए हैं टायर। पॉलिश कर दी इसको, टायर जल डाली इसमें, और ये जो है ना ऐसे पॉलिश। आखिरी काम, आज इसके टायरों की भी सफाई हो गई है, सारा वैक्यूम किया गाड़ी को अंदर से, बाहर से इसको धोया है, पॉलिश की है, अंदर से पॉलिश किया है, इसकी पोशिश की, वो लेदर वगैरह की जो चीज़ें हैं ना उसकी अलग पॉलिश की है। उसके बाद अब इसके टायर्स की पॉलिश है, इसके बाद इसका कवर धुल के इसके ऊपर चढ़ा देंगे। जितने दिन फिर हमने जाना नहीं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है ना जिसकी हद नहीं है, और उसकी वजह से इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें। इसके सारे मैट्स भी वॉश किए हुए हैं, ये ऊपर धूप में फैला के आए थे और अली लिए के आके खड़ा है अभी इसको। ये अभी इसमें गाड़ी में हमने बिछाने, उसके बाद अली की भी धुलाई ऐसे कर देनी है जैसे हमने गाड़ी को धोया है, ठीक है। अली को भी ऐसे गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा, जितना काम अली ने साथ कर लिया है। आज हम इतने दिन के बाद आए हैं, पौधे भी बेचारे जो है ना सारे प्यासे हो गए। सब्जियां हमारी ऐसी डल हुई हैं। अभी इन सब को तरोताज़ा करने के लिए पानी दे रहे हैं। यहाँ पे ये रह गए, ये पत्ते भी इनके येलो होना शुरू हो गए सारे। ये 2-4 दिन घर से आगे पीछे चले जाए ना तो फिर ये मसला होता है। यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे मेथे हैं ये ज़बरदस्त से हरे भरे खड़े हैं, बाकी सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। आ गए हैं छत पे, यहाँ पे इनको पानी शानी दे के तो फुल भर गया कितनी देर से। आई तो पाइप के साथ पानी लगाना पड़ रहा है इनको, इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं। पालक तो हमारी दोबारा एक दफ़ा खाने वाली हो गई है, वो खा सकते हैं हम इसका सालन। पर हमने जो है ना सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी के बहुत बनवा के खा ली हैं। अभी हम 1-2 दिन का ब्रेक डालेंगे सब्ज़ियों को।
मेथी बहुत प्यारी है। मेथी तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी हमने वहाँ काट के बनाई थी ऑलमोस्ट उतनी तो हमारे घर में भी है, ये क्यारी में भी है उतनी। असर के बाद का टाइम है, सूरज अब गुरूब होना शुरू हो गया है।